थे कि आप खुद मुसलमान हैं। एक मिनट, मोदी जी को बता रहा है कि धर्म में बांटा है और कांग्रेस ने और सपा ने भरम में बांटा है। इसी में आप आंकड़ा लगा लीजिए कितना बढ़िया अच्छा है। तो जब एक परिवार दोनों के यहाँ राजनीति होती है तो इसीलिए उन्होंने भरम की राजनीति कह दी है। और इन लोगों इनका अरे मोदी जी ने जो है 500 पीछे की लड़ाई उन्होंने खत्म कर दी है। हम बधाई देते हैं। मोदी जी ने कहा, इनसे ये पूछ लीजिए कि 47 से 89 तक कांग्रेस का साथ मुसलमानों ने दिया, किस मुसलमान को गृह मंत्री बनाया? केवल अगर मुफ्ती सईद साहब को बनाया तो बीपी सिंह साहब ने बनाया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल ऐसे कलाम को राष्ट्रपति बनाया, और सऊदिया विदेश की रास्ता खुलाई में मुसलमानों की इससे ज्यादा गई गुजरी होती रास्ता। आज अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी पूज रहा है। लोकसभा चुनाव का जो है पहला चरण का चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, और मैं इस वक्त द खबर एक्सप्रेस टीम के साथ लखनऊ में मौजूद हूँ। और आइए हम जानते हैं लखनऊ की जनता से कि 2024 में इस बार क्या बाजी पलटने वाली है या एक बार और कमल खिलते हुए नजर आएगा। तो चुनाव होने वाला है, अभी कुछ दिन रह गए हैं चुनाव के, तो क्या लग रहा है इस बार जो है चुनाव का नतीजा कैसा होने वाला है? ये जनता बनाम भाजपा है, ना कि गठबंधन बनाम भाजपा, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इन सबसे इतनी त्रस्त है, इतनी जमीन पर आ चुकी है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े रहते हैं, मगर आज अभी थोड़ा यहाँ भीड़ कम है, जनता भी रहती है, और जनता अपने जिस तरीके से मुखर होकर आज सरकार के खिलाफ एक मोर्चा सा उन्होंने बांध रखा है, क्योंकि वाकई उन्हें कुछ नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ झूठ लपेटा गया है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रोपोगंडे दिखाए, जुमले दिखाए। हाँ, उसका नाम जरूर बदल गया जुमले का, उसका नाम हो गया है मोदी की गारंटी। नाम बदला है, चेहरा वही है, वही हरकत है, वही है, सोचने का वही नियत है। देना आपने कुछ है नहीं, आप 400 के पार का नारा है आपका, और आप कैसे कह सकते हो जब आपने सिर्फ और सिर्फ विभाजन वाली नीति रखी, बांटने की नीयत की, हिंदू से मुसलमान को लड़ाया, किसानों से दूसरे किसानों को, मुसलमानों किसानों से लड़ाया, छात्रों को लड़ाया, रेसलर्स को बदनाम किया, मणिपुर में वायरल किया गया वीडियो बना के। तो इस तरीके की सरकार जो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारियों की सरकार थी, अभी इसको तो कम से कम 2024 में देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। सर, मोदी की गारंटी जो है वो काफी चर्चे में चल रही है, अभी हर तरफ मोदी के गारंटी की बातें चल रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी भी अपना गारंटी लाते हुए सामने आ रहे हैं। कहीं कह रहे हैं तो हर एक महिलाओं को 1 लाख रुपए भी वो अब देंगे, रेलवे को भी अब वो प्रॉफिट देंगे, और अब तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो रोजगार पे भी काफी काम करेंगे। तो इस पे क्या कहेंगे? अब क्या एक बार और कांग्रेस को आना चाहिए? देखिए, आपने बड़े बड़े वायदे तो कर लिए थे, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, मगर वो आपकी हैसियत से अलग थी, परे थी, आप नहीं कर पाए। कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस वही कह रही है जो वो कर सकती है। जो वायदा कर रही है वो अपनी ताकत को देखते हुए कर रही है, ना कि अनाप शनाप आपके सामने झूठे प्रोपोगंडे रखें, झूठे आपने मोदी की गारंटी दिखाएं, जुमले फेंके। वो गठबंधन में भी नहीं है, और चूंकि अब बात चल रही है तो मैं कांग्रेस का ही हूँ, तो हमारी जो पार्टी है वो उसने जो भी कहा है उसे वो जमीन पर उतारेंगे, निश्चित रूप से उतारेंगे। और वो जो वायदे कर रहे हैं वो झूठे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें नहीं की है। सर, आप लखनऊ के रहने वाले? जी जी। सर, यहाँ पे सरकार जो है वो भाजपा की है, तो यहाँ की सरकार ने क्या काम किया, उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार में देखें तो लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, चाहे कुछ भी देख लीजिए आप, चाहे सरकार, आप में पब्लिक की तो बात छोड़ दीजिए, इनके अपने कार्यकर्ता यहाँ आके रोते हैं मीडिया के सामने कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी बात नहीं सुनी जाती। छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता तक, मंत्री तक, एमएलए, सांसद, इतने तरह कोई सुनवाई नहीं है आपकी, किसी में सुनवाई नहीं है। बिल्कुल नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है। और आम आदमी की तो बात क्या कहें, आम आदमी को चाहे केंद्र की सरकार से 10 साल से हो गया या इधर 5-6 साल हो गए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, हमें सिर्फ और सिर्फ झूठ लपेटा गया है। ये कह रहे हैं परिवर्तन भाजपा के जाने के बाद ही आएगा, तो क्या कहेंगे? 2 चीजें मैं बता दूं कि 2004 और 2009 में कांग्रेस भी रही है ना 10 साल, तो 10 साल तो ये रहे हैं, उससे ज्यादा थोड़ी रहे हैं। इनको जनता ने लाया था, इन्होंने दिखाया था, 15 साल मुख्यमंत्री रहते हो गुजरात में दिखाया था एक मतलब गुजरात मॉडल लोगों ने देख लिया कि मोरबी में एक पुल जिसका उसे जानकारी नहीं है,
उसका मेंटेनेंस दे दिया एक कौन सी 100 रुपए की घड़ी बनाने वाली अजंता और रेवा जैसी कंपनी को दे दिया। उसमें हजारों लोग दब के मर गए, पुल टूट गया। तो ये जो गुजरात मॉडल लोग था, दूसरा गोधरा कांड मॉडल था। हिंदुत्व के नाम पर 2014 में इन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन हिंदुत्व को धो के रख दिया इन्होंने। हिंदुत्व को धो के रख दिया, लेकिन सर अभी तो दिख रहा है हिंदू जाग रहे हैं, इससे पहले तो हिंदू सोए हुए थे, ऐसा लग रहा था। अब आप यही बता दूं ना, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जब 2014 में सरकार बनी थी तो 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और जब 2019 में आए वो तो 63 हो गई, 13 सीटें 12 सीटें घट गई। तो जब 5 साल में ही ग्राफ 12 गिर गया, तो क्या आप सोच रही हैं बड़ा अच्छा काम किए हैं जो हो जाएगा। मोदी की गारंटी जो है, इस बात की गारंटी है कि हम जो वादा कर रहे हैं जीतने के बाद हमारे अमित शाह जी को भेज देंगे और कहा देंगे तो जुमला था, इस बात की गारंटी वो दे रहे हैं कि बाद में मोदी की गारंटी जुमला है। अब ये कहना भाई पीछे तो कहा है उन्होंने, जो गारंटी की थी 2 करोड़, उन्हें जब यही नहीं मालूम है कि 2 करोड़ की यहाँ पर सरकारी नौकरी ही नहीं पूरे भारत में है, तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे कहाँ से। जब से देश 47 से आजाद हुआ आज तक 10 करोड़ एम्प्लॉय पूरे स्टेट और सेंट्रल मिला करके नहीं है, तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे कहाँ से रोजगार। तो निश्चित तौर पर जुमला है। और राहुल जी कहाँ से 1 लाख रुपया देंगे, उसका क्या कहेंगे आप? 1 लाख रुपया कहाँ से देंगे मैं बता दूं। ये सरकारें जो हैं 30-45 दिन की एक गारंटी देती हैं। मोदी जी कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास चला रहे हैं और 45 दिन युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं। आज तक 10 साल में किसी भी ऐसे कौशल विकास से पढ़े हुए बच्चे को 45 दिन की ट्रेनिंग लेने बच्चे को कौन सी यूनिवर्सिटी उसको सर्टिफिकेट देती है, और एक बच्चे पर 45,000 रुपए खर्च होता है 45 दिन के लिए, 1,000 रुपए पर डे होता है। अब आप सोच लीजिए, तो उसी पैसे से मोदी जी वो दे देंगे, राहुल जी वही पैसा खर्च कर देंगे और वो बड़ी कंपनी में जाके बच्चे ट्रेनिंग लेंगे जो भविष्य में काम आएगा। कौशल विकास में तो यहाँ के सारे विधायक और सांसद अपना अपना चला रहे हैं ना, उनका तो कोई सर्टिफिकेट ही कहीं नहीं मिलना है भाई साहब। सर क्या कहेंगे, ये मोदी की गारंटी को जुमला कहते हुए नजर, आप ऊपर एक भगवा गमछा में लिख रहे हैं। उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये लोग जो है उसी तरह पक 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 चिल्लाते रहते हैं। इन लोगों के चिल्लाने से थोड़ा ही होगा। अभी जो भाई साहब ने कहा कि 5 साल के अंदर में 10-12 सीटें जो है बीजेपी की कम हो गई, 63 सीटें आई, वह उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन था। उस गठबंधन की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी की 10-12 सीटें कम हो गई, और इस बार जो है 78 सीट भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश में ला रही है। उस भाई साहब के चिल्लाने से कोई मतलब नहीं होगा। पब्लिक जान चुकी है, सपा की सरकार देख चुकी है, बीएसपी की देख चुकी है, कांग्रेस की सरकार देख चुकी है। जो है गरीब आदमी जितने हैं, गरीब तबके के लोग, सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाभ ले रहे हैं। आवास पा गए, शौचालय पा गए, राशन पा गए। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी। और रह गई हिंदुत्व की बात, जो है भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू के नाम पर जो काम कर दी, रामलला को विराजमान करा दिया अयोध्या में, ये सब है। और इसी की वजह से भारतीय सर क्या रामलला के नाम पे भारतीय जनता पार्टी एक बार और आएगी? बिल्कुल आएगी। हाँ। अब की बार आके कौन सा मंत्री अभी विपक्ष कहीं हाइबा नहीं करे, विपक्ष फेल हो गए, विपक्ष फेल हो गया है। राहुल गांधी का सम्मान फेल हो गया बहन जी, एक मिनट, सही में फेल हो गया है। विपक्ष केवल अपने मतलब की लड़ाई लड़ रहा है, कोई जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। और जो राम के नहीं वो काम के नहीं, और मोदी जी भगवान के अवतार, भगवान के अवतार अगर ना होती तो विपक्ष जो है भस्म नहीं भाव होती। और आपको एक चीज और हम आपको बता दें, दूसरी चीज, आज की डेट में आप देख लीजिए कांग्रेस के पास और समाजवादी पार्टी के पास मूलधन वोट कौन है। न तो कोई बड़ा एससी चेहरा है, न तो कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा है। और अभी राज्यसभा सांसद का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जाति समीकरण के आधार पर हर वर्ग का एक राज्यसभा भेजा है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, मतलब कोई दुर्भाव नहीं। अखिलेश जी के वहाँ क्या हुआ है, राज्यसभा भेजी गई है कृष्णा पटेल जी, ना अब ओपीडीए का नारा भी दे रहे हैं, दलित, अल्पसंख्यक और मुसलमान, ओबीसी और दलित और मुसलमान। अब राज्यसभा किसको भेजा है, जय बच्चन को, जो 20% मुसलमानों की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। अरशद मदनी मौलाना साहब देवबंद वाले, न उनको भेजा है। और पिछड़ों की दिशा और दशा जो तय करने वाली है कृष्णा पटेल जी, ना उन्होंने उनको भेजा है। इन्होंने इनको जरूर भेजा है अपने परिवार। आपको लग रहा है भाजपा जो इस बार उम्मीदवार को सामने ला रही है, कंगना रनौत को, पवन सिंह को, अक्षरा सिंह को, तो क्या ये भाजपा मतलब एक ये
मंत्रियों का गुट बना रही है, सेलिब्रिटियों को ला रही है। देखिए हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं, न कोई राष्ट्र कोई जाति की पार्टी है, और राष्ट्र की पार्टी है। चाहे हीरो हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबका लड़ाएंगे। और हम आपको एक बात बता दें, अखिलेश जी की पार्टी में केवल बदायूं और मैनपुरी और कन्नौज और आजमगढ़ में सिर्फ यादव लड़ाए गए हैं, और मेरा मानना है कहीं से उन्होंने यादव नहीं लड़ाया है। तो इसी से देख लीजिए, एक हम लोग जोखड़ई में गाना गाते थे कि जब नीयत सही होती है तो पुण्य बरकत आगे आगे भक्ति है। तो इस विपक्ष की जो है वो नीयत ही गंदी है। आपने 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, इसको गठबंधन नहीं या ठगबंधन मान के चलिए। और लोग गांव में कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो लोग गरीब आदमी मोदी की दिल में ही ताली बजा रहा है। सर क्या कह रहे हैं? नाम मत लेना। हाँ? क्या हो गया है? ऐसा है ना, ये 20 साल से यहाँ यही करता है। 100 रुपया 50 रुपया जिसका पाता है उसी का गाता है। ये इसकी ये आदत है। आज अगर सपा से पाए तो सपा गाएगा, बसपा पाएगा तो बसपा गाएगा, बीजेपी पाए तो बीजेपी पाएगा, कांग्रेस का पाएगा तो कांग्रेस का गाता है। कौन सरकार में यही है इसका काम आप है। इनको बोल लीजिए। हाँ। और ये जो ये बोलता है ना, ये अभी कोई 200 300 देने वाला होगा, उसी के पेपर में ये चिल्लाता रहता है। तो चाची आप बताइए सच क्या है? ये तो चलिए ठीक है, फेवर में बोल दिए, आपको क्या लग रहा है सच क्या है? सच क्या है? अब कि उनको नहीं, अब इनको हराना है। मोदी जी को हराना है? हाँ, मोदी जी को हराना है। हाँ, लेकिन आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री भी भाजपा। मेरी बात सुनिए, अगर मोदी जी ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। ईमानदारी से लड़ेंगे तो नहीं। बेईमानी वही है, बेईमानी है तो ये जीत जाएंगे। और ईमानदारी से लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इनकी एडीएम मशीन फिक्स हो गई है 450। अब पहले एडीएम किसी के फिक्स नहीं थी। तो ईवीएम पे चुनाव कब से हो रहा है? कांग्रेस ही तो ईवीएम लाई। कांग्रेस ने दी, तो कांग्रेस ये थोड़ी नहीं कही थी कि तुमने डालना है सपा पे, बसपा पर, कांग्रेस पे जा रहा है, बीजेपी पर वोट। किसने बोला आपको ऐसा हो? किसने बोला? हम लोग देखे हैं अपने यहाँ। हम लोग देखे? वोट करते नहीं है क्या? आप वोट करते हैं तो भाजपा, आप वोट करते हैं तो भाजपा में चले जाओ। हाँ, हम लोग को बसपा का भी वोट जाता था तो भाजपा पर जाता था। हाँ, ये चीज आप लोग देखे हैं? देखे हैं हमारे यहाँ से। तब फिर अपने भाई हमको जान देना होगा तो हम देंगे, बाकी भाजपा को तो वोट नहीं देंगे। भाजपा को वोट नहीं देंगे। आप देंगे बसपा को, लेकिन वोट जाएगा कमल पर। वोट जाएगा कमल पर। मान लीजिए जब आप लोग पहले से हार मान चुकी है, क्या लग रहा है इस बार किसको देंगे? फिर ईवीएम से चुनाव नहीं सुनिए, होगा तब? अगर एडीएम से नहीं होगा, हम लोग जिसको देना होगा उसको देंगे। हाँ, किसको देंगे? अगर ईवीएम जिसको देना होगा देंगे, भाजपा को नहीं देंगे। और बताइए? भाजपा को नहीं देंगे। अपोजिशन में कोई भी आए लेकिन भाजपा नहीं आना। नहीं, उनको नहीं देंगे, बाकी और किसी को दे देंगे वोट। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? आप तो काफी गुस्सा दिख रही है मोदी जी से। ऐसा है, गुस्सा नहीं हम दिख रहे हैं। हमारी बोली है ऐसी है, गुस्सा वाली। दलाली हाँ। नहीं होती है। जैसी दलाली नहीं होती है। अगर ये दलाली करती, दलाली से काम होता, तब ये भाजपा चिल्लाती। ये सुनिए, ये सपाही थे, आ गए भजपाई में, ये भाजपा का झंडा डो रहे हैं। अच्छा, मतलब आप भी कहीं से कहीं आए हैं क्या? ये कह रहे ये तो नेताओं का काम होता है। ये तो नेताओं का काम होता है जो है। वो कह रहे हैं आप भी बचने के लिए आए। नहीं, जब तक हमारी विचारधारा समाजवादी पार्टी से मिली तब मैं समाजवादी था। हमारी विचारधारा खत्म हो गई, मौसम में घुटन महसूस कर मैं बीजेपी में आ गया जो है। तो ऐसी